नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली संस्कृत ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो हजारों सालों से, पता है क्या, अच्छाई की जीत का गान कर रहा है। इसका नाम है दुर्गा सप्तशती। तो चलिए इसके रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत ही देखिए एक बहुत शक्तिशाली और कहें तो विरोधाभासी बात से होती है। देवी के बारे में कहा गया है, आप ही परम ज्ञान हैं और आप ही महामाया हैं। मतलब एक तरफ तो वो परम ज्ञान है और दूसरी तरफ महाभ्रम। सोचिए कितना गहरा है ये। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। सोचिए 1500 साल से भी ज्यादा समय से एक ही ग्रंथ है जो दिव्य स्त्री शक्ति की ब्रह्मांड की बुराई पर जीत की कहानी सुना रहा है। ये अच्छाई और बुराई के बीच का वो महाकाव्य है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो अब सवाल उठता है कि ये ग्रंथ, ये महाकाव्य आखिर है क्या, इसकी कहानी क्या है और इसे किस तरह से बताया गया है। चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले नाम को ही देख लेते हैं। दुर्गा सप्तशती। सप्तशती का मतलब है 700, यानी दुर्गा के 700 श्लोक। ये इसका सबसे सरल परिचय है। वैसे इसका एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है देवी महात्म्यम, जिसका मतलब हुआ देवी की महिमा। और एक बहुत दिलचस्प बात है, पता है, ये पूरा महाकाव्य असल में एक कॉन्वर्सेशन है, एक संवाद। इसे ऋषि मेधा सुना रहे हैं और सुन कौन रहा है? दो बहुत दुखी लोग, एक राजा सुरथ जिनका राजपाट छिन गया है और एक व्यापारी समाधि जिसे उसके अपने ही परिवार ने घर से निकाल दिया है। और यही कहानी उनके दुखों को दूर करने का रास्ता बनती है। तो इस सप्तशती के दिल में क्या है? इसके केंद्र में है 3 बड़े बड़े युद्ध, 3 महान राक्षस और उन राक्षसों का संहार करने वाले देवी के 3 अद्भुत रूप। कहानी शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत से। पहला युद्ध। यहाँ सामने है मधु और कैटभ। ये 2 राक्षस भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होते हैं और सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को ही खत्म करने दौड़ पड़ते हैं। अब सोचिए, सृष्टि बनाने वाला ही खतरे में है। तब आती हैं देवी, महामाया के रूप में, महान भ्रम के रूप में। वो विष्णु को उनकी योग निद्रा से जगाती है ताकि वो लड़ सके और सृष्टि को बचा सकें। मतलब यहाँ देवी वो परम शक्ति हैं जो देवताओं को भी उनका काम याद दिलाती हैं। अब आता है दूसरा और शायद सबसे प्रसिद्ध युद्ध, महिषासुर के खिलाफ। वो शक्तिशाली भैंसा राक्षस जिसने देवताओं को स्वर्ग से ही भगा दिया था। जब कोई चारा नहीं बचा तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया और उस दिव्य ऊर्जा के तेज से एक महाशक्ति का जन्म हुआ, देवी दुर्गा। ये देखना कमाल का है कि कैसे ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा एक होकर एक योद्धा देवी का रूप ले लेती। तीसरा युद्ध और भी ज्यादा मुश्किल है। इस बार विलन है 2 भाई, शुंभ और निशुंभ। इन्होंने अपने सेनापतियों चंड और मुंड के साथ फिर से पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। तो अब इनका सामना करने के लिए देवी एक नहीं बल्कि कई रूपों में आती हैं। चामुंडा, भयानक काली और भी कई रूप। ये दिखाता है कि देवी कितनी बहुआयामी है, मतलब जैसा खतरा वैसा उनका स्वरूप। तो ये तो हुई 3 मुख्य कहानियां, पर अब जरा कहानी से हटकर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये 13 अध्याय आखिर बने कैसे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एपिक स्टोरी है, बस कुछ कहानियों का कलेक्शन? नहीं, इसका जवाब है ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। असल में ये एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है। देखिए, मुख्य पाठ शुरू करने से पहले 3 खास स्तोत्र पढ़े जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पवित्र कमरे में जाने से पहले आप तैयारी कर रहे हों। पहला है कवचम, ये एक सुरक्षा कवच है। दूसरा है अर्गला, अर्गला मतलब कुंडी, तो ये उस रास्ते की कुंडी खोलता है। और तीसरा है कीलकम, कीलक यानी कील, जो पाठ की रुकावटों को हटाती है ना कमाल की तैयारी। अब ये जो पूरे 13 अध्याय हैं वो 3 हिस्सों में बटे हैं जिन्हें चरित्र कहते हैं। देखिए, पहला चरित्र यानी पहला अध्याय वो मधु और कैटभ के वध की कहानी है। फिर आता है मध्यम चरित्र जो अध्याय 2 से 4 तक है। इसमें महिषासुर के संहार की पूरी कहानी है। और आखिर में उत्तम चरित्र जो सबसे लंबा है, अध्याय 5 से 13 तक। इसमें शुंभ निशुंभ की हार का जिक्र है। एकदम सधा हुआ व्यवस्थित स्ट्रक्चर। तो सवाल ये है कि लाखों लोग इस ग्रंथ को सिर्फ पढ़ते क्यों नहीं हैं? इसका पूरी भक्ति और नियम से पाठ क्यों करते हैं? आखिर क्या शक्ति है इस पाठ में?
ऐसा माना जाता है कि पूरी श्रद्धा से इसका पाठ करने से हर तरह के फल मिलते हैं, जैसे डर और दुख दूर होते हैं, धन परिवार जैसी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, परम ज्ञान और अंत में मोक्ष तक का रास्ता खुल जाता है। और याद कीजिए उन दोनों को, राजा सुरत और वैश्य समाधि को। कहानी के आखिरी में इस पाठ से उन्हें भी वही सब कुछ मिला जिसकी उन्हें चाह थी। चलिए अब इस पूरे विवेचन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देवी का असली स्वरूप क्या है? वो आखिर है कौन? एक है या अनेक? ये संख्या देखिए, -108। हिंदू धर्म में ये एक बहुत पवित्र संख्या है। इसे पूर्णता का, कंप्लीटनेस का प्रतीक मानते हैं। और सप्तशती की परंपरा में भी एक स्तोत्र है जिसमें देवी के ठीक 108 नाम दिए गए हैं। हर एक नाम उनकी एक अलग शक्ति, एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे उनका एक नाम है चित्तरूपा, मतलब वो जो चेतना के रूप में है। वो कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। फिर एक नाम है महाबला, यानी जिनमें महान बल हो, जिनकी शक्ति की कोई सीमा ही ना हो। उन्हें शिव दूती भी कहा गया है, यानी भगवान शिव की संदेशवाहक दूत। ये दिखाता है कि सारी दिव्य शक्तियां आपस में कैसी जुड़ी हुई हैं। और हाँ, उनका एक रूप कराली भी है, यानी भयानक, क्योंकि जहाँ करुणा है वहीं बुराई को जड़ से मिटाने के लिए एक भयंकर रूप की भी जरूरत पड़ती है। और आखिर में वो बुद्धि भी है, विवेक। तो ये सारे नाम मिलकर हमें क्या दिखाते हैं? यही कि देवी का कोई एक रूप नहीं है, वो तो पूरे अस्तित्व का सार है। बनाने से लेकर मिटाने तक सब कुछ वही है। तो अंत में इस पूरे ग्रंथ का निचोड़ इसी एक विश्वास में है कि आप सभी वरदानों की दाता हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, आज की इस दुनिया में जो इतनी जटिल चुनौतियों से भरी है, जहां हर तरफ उथल पुथल है, वहां अराजकता पर विजय पाती एक दिव्य शक्ति